सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि जीवन में अगर आप गलत व्यक्ति का संग करोगे तो आप भी गलत प्रवृत्ति के बन जाओगे, और आप अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो आप भी अच्छे बनोगे। इसलिए हमेशा संतों का संग करें। जिस प्रकार पानी में हम जैसा कलर डाल दें पानी उसी कलर का बनता है, उसी प्रकार हम भी जैसों का संग करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना। अब ये अजामिल जो है गलत प्रवृत्ति का बन गया, और उसके बाद अजामिल चोरी करता था, बाहर गया हुआ था। और एक दिन की बात है, एक दिन साधु संत भ्रमण करते करते अजामिल के घर में पहुंचे। साधु संत का मंडली भजन करते करते तीर्थ यात्रा करते करते आ रहे थे। अजामिल घर में नहीं था। संतों ने एक व्यक्ति से पूछा अजामिल के गांव में आकर के, यहाँ पर भगवान का भक्त कौन है, हमें वहां जाना है, वही घर में हम विश्राम करेंगे रात्रि। तब किसी ने बता दिया यहाँ से थोड़ा दूर जाइए, एक घर है अजामिल का, और वो अजामिल भगवान का परम भक्त है। गलत बता दिया। संत लोग चले गए। फिर अजामिल की पत्नी घर में थी, अजामिल नहीं था। अजामिल की पत्नी से पूछा, हम आपके घर में आज रात्रि विश्राम करेंगे और भोजन पाएंगे। अजामिल की पत्नी कहती है, देखिए आप लोग गलत एड्रेस पर आए हो, ये कोई भक्त का घर नहीं है। मेरे पति तो पाप करते हैं, भक्ति भजन नहीं करते हैं। उसने सही बताया, झूठ नहीं कहा। तब साधु संत कहते हैं, हम आपके घर में आ चुके हैं और इस घर को छोड़ करके नहीं जाएंगे। अगर ये घर में शुद्ध आहार नहीं बनता, शुद्ध भोजन नहीं बनता, आपके पतिदेव सुंदर प्रवृत्ति के नहीं है, तो भी उनको हम सुधारेंगे। हम आ चुके हैं, जैसे भी घर में हम आ गए यहाँ हम रह लेंगे। प्यार से बोल दीजिए ना। अब अजामिल की पत्नी से कहा, आप सूखे भोजन दे दो, सूखे अन्न दे दो, हम भोजन स्वयं ही बनाएंगे। अब साधु संत को आटा दे दिया, सब्जियां दे दी। फिर संत लोग बाहर ही भोजन बना रहे थे और भोजन भगवान को भोग लगा करके भोजन ग्रहण कर रहे थे। इतने में आ गया अजामिल। अजामिल ने जैसे देखा ये लोग भोजन पा रहे हैं, साधु संत लाइन में बैठे हैं, भंडारा चल रहा है घर में। अजामिल ने जैसे देखा चिल्लाया, अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो और मेरे घर में बैठ करके भोजन कर रहे हो, शर्म नहीं आती? चिल्लाने लगा। अब साधु संत कुछ बोले नहीं। अंदर से पत्नी आई, किनको डांट रहे हैं, ये तो मैंने बुलाया इनको, संतों को मैंने भोजन कराया। अब अजामिल पहले तो चिल्ला रहा था, अब शांत हो गया, क्योंकि पत्नियों के सामने तो पति डरते हैं। एक मैया माता कह रहे, हाँ डरते हैं। आपसे भी डरते क्या? अच्छा हाँ डरते हैं। प्यार से बोल दीजिए ना, आप लोग बड़े गजब के हो। यहाँ अजामिल भी अपनी पत्नी से डरता है। फिर कहा, ठीक है भोजन कराना है संतों को तो कराओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। फिर उसके बाद साधु संत ने विचार किया, हम इनके घर में आए हैं, भोजन किए हैं, अगर ये घर में अच्छाई नहीं है तो इस घर को सुधारना हमारा कर्तव्य है। देखिए साधु संत कहीं भी जाते हैं तो उस घर को स्वर्ग बनाते हैं। लाख कमियां हो उस घर को स्वर्ग बना करके चले जाते हैं। क्योंकि साधु संतों का कार्य क्या है?
साधनोति परम कार्यम इति साधु। जो बिगड़े हुए को सुधार दे वही साधु है। अब यहाँ पर साधु संत विचार करते हैं हमें अजामिल को सही करना है, इसके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना चाहिए, क्योंकि इस घर का अन्न हमने ग्रहण किया है। अब साधु संत ने पूछा तुम्हारे बच्चे हैं? अजामिल कहता है हमारे संतान हैं, बालक हैं, और एक अभी गर्भ में है, जन्म नहीं हुआ, होने वाला है। एक बालक गर्भ में है। तब उसके बाद संतों ने कहा उस बालक का नाम रख देना नारायण, नाम रखना नारायण। अजामिल कहने लगा मैं क्यों रखूं नारायण, क्यों रखूं? क्योंकि आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, तो पुराने जमाने का नाम, हम अपने बालक का नाम कुछ और अपने मन से रखेंगे। तब पत्नी ने कहा मान जाओ। तो अजामिल कहता है ठीक है, अगर नारायण नाम रखना है तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। अब साधु संत वहां से चले गए, बालक का जन्म हुआ, नाम रखा नारायण। उस बालक का नाम रखा गया नारायण। फिर उसके बाद सबसे छोटा सा बालक का नाम नारायण रखा। अजामिल उससे बहुत प्रेम करता है, कहीं भी जाता था तो बुलाता था नारायण इधर आओ, नारायण भोजन करो, नारायण मेरे साथ थोड़ा बाहर चलो, नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ। हर समय नारायण नारायण नाम उच्चारण करता था। अब उसके बाद एक दिन अजामिल वृद्ध हो गया, सो रहा था, बिस्तर पर लेटा हुआ था। इतने में उसने यमदूत को देखा, यमराज के पार्षदों को देखा अपने सामने, बड़े डरावने। तब अजामिल बहुत डर गया। फिर उसके बाद सोचने लगा मैं तो इतना डर रहा हूं, मेरा छोटा बेटा नारायण कितना डर रहा होगा। जोर से आवाज लगाया नारायण कहाँ हो, यहाँ आ जाओ। जैसे नारायण को बुलाया, वहीं से भगवान नारायण के पार्षद जा रहे थे, अंदर आ गए। अब यहाँ पर अजामिल बहुत भयभीत है, यमदूत वहीं पर खड़े हैं, अजामिल को लेने के लिए आए हैं। और भगवान नारायण के पार्षद भी आए। भगवान नारायण के पार्षद कहते हैं इसको तो हम लेकर के जाएंगे। और यमदूत कहते हैं ये तो पापी है, अधर्मी है, इसको हम लेके जाएंगे, क्योंकि पापी व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा, और जो धर्म कर्म करता हो भगवान के धाम चला जाएगा, इसको आप नहीं हम ले जाएंगे। तब भगवान के पार्षद कहते हैं इसने नारायण नाम उच्चारण किया, तुम कैसे ले जाओगे? और यमदूत कहते हैं भगवान का नाम नहीं, इसने तो अपने बेटा को बुलाया, क्योंकि इसका बेटा का नाम भी नारायण है, अपने बेटा को बुलाया है, ये तो नरक ही जाएगा। तब भगवान के पार्षद कहते हैं आप लोग तो धर्म के दूत हो, धर्म के परिभाषा को आप नहीं जानते क्या? धर्म के परिभाषा अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो यमराज के दूत कहते हैं वेद में वर्णन है, जो व्यक्ति भगवान का नारायण नाम उच्चारण करे वो नरक तो नहीं जाएगा। लेकिन ये तो अपने बेटा को बुला रहा था। तब भगवान के पार्षद कहते हैं संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोवम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहणम् मशेषाघहरम विदुः। सांकेत्यम पारिहास्यम वा, कैसे भी करके हो, अगर जीवन में एक बार नारायण नाम अगर उच्चारण किया वो व्यक्ति नरक में तो नहीं जाएगा। इस बात का गारंटी है, प्यार से बोल दीजिए ना।
जोर से बोल दीजिए ना। इसलिए हम आपको बार बार भगवान के नाम उच्चारण करवाते हैं, कारण यही है। जो व्यक्ति जान के हो चाहे अनजान में हो, भगवान का नाम अगर उच्चारण करेगा तो वो नरक में नहीं जाएगा। अगर आपने भगवान के नाम उच्चारण करते समय कंजूसी किया तो फिर बाद में क्या होगा हम नहीं बता सकते। प्यार से बोलो, ए दादा जोर से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोल दीजिए ना। इसलिए भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। और उसके बाद भगवान के दूतों ने, भगवान के पार्षदों ने अजामिल को लेकर के गए। दोनों जन बातचीत किए और अंतिम में यही बात निकल के आया कि इसने भगवत नाम उच्चारण किया है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। कैसे भी करके हो, जान के हो चाहे अनजान में हो, हंसी मजाक में हो, कैसे भी हो, भगवत नाम तो उच्चारण हुआ है, इसलिए नरक में नहीं जा सकता। अब उसके बाद भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के चले गए। बोले भक्तवत्सल